जय हिंद। स्वागत है हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी को। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास के जो हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्र। इसके जो भी ऑब्जेक्टिव जो क्लास 10th में आते हैं उस सारे ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर एनालिसिस के साथ बताया जाएगा और ऐसे ही हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव जो भी आएंगे, हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी जो भी हैं ऑब्जेक्टिव, उस सारे का ऑब्जेक्टिव इस यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा और बहुत ही शानदार आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी था जो पेशे से एक नाव चलाता था और ये जो इटली जो देख रहे हो, इटली का एक द्वीप था, पिडमॉन्ट, लोम्बार्डी, वेनेशिया, एक सार्डिनिया करके एक उसका एक द्वीप था। उसी द्वीप से ऐसे हो गया, जैसे ये हो गया इटली और ये हो गया द्वीप। यहाँ का रहने वाला था गैरिबाल्डी और गैरिबाल्डी यहाँ से यहाँ जुटाने के लिए इसके बीच में नाव चलाता था। इसीलिए गैरिबाल्डी पेशा मैंने होता है काम। तो गैरिबाल्डी काम क्या करता था, तो ये नाव चलाने का काम करता था और इन्होंने इटली के एकीकरण में सहायता प्रदान की थे। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तो यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को। क्यों कहते हैं, क्योंकि तुर्की का 97% भाग है जो एशिया में पड़ता है, जबकि 3% भाग है जो यूरोप में पड़ता है। और इसको कहते हैं इस्तांबुल, इसकी राजधानी हो जाती है जो यूरोप में पड़ जाता है। इसीलिए और कहाँ 97% और 3% यूरोप में पड़ने के कारण इसे तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है यंग यूरोप या यंग इटली इसी को कहते हैं, क्योंकि यूरोप में इटली है और इटली यूरोप में इटली है, यूरोप में इटली स्थित है। इसीलिए यंग यूरोप या यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो जैसे ही लिखल है यहाँ पर देखो, जर्मनी यहाँ पर लास्ट में ना रहा है, इसीलिए यहाँ पर शिडान का युद्ध होता है। शिडान जर्मनी, यहाँ शिडान का युद्ध हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान पर स्रोत रहा, तो यूरोप वासी था जो यूनान से ज्ञान विज्ञान को सीखा और वहाँ पर ही अपने यूरोप देश में डेवलप किया। इस बात की इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में पड़ते हैं, तो ये सब तो आम बात है कि अभी वर्तमान में ये सब यूरोप महादेश में पड़ जाते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो ई बिस्मार्क ने किया था रक्त एवं लौह की नीति अवलंबन। 8 नंबर क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण है जो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई, तो यहाँ पर बुर्बो वंश के वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में पुनर्स्थापना की गई बुर्बो वंश की। 9 नंबर क्वेश्चन है वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में 9 नंबर तो क्वेश्चन अभी कर दें। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ, तो 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ, कहाँ हुआ था, तो जो 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था उसी को 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ, उसी के युद्ध को शिडान का युद्ध कहते हैं। और यह युद्ध जो हुआ था शिडान में हुआ था, इसीलिए इसे शिडान का युद्ध कहा जाता है। जालबेनी एक संस्था थी, तो जालबेनी एक संस्था थी व्यापारियों का, जो व्यापारियों से टैक्स वसूला करते थे और अपनी जो भी राजनीतिक संस्था थी उसे चलाया करते थे। जालबेनी से टैक्स वसूल कर बिस्मार्क निम्न में से क्या था, तो बिस्मार्क था जो एक राज्य से दूसरे राज्य को लड़ा देता था और खुद के इटली के कारण में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1829 में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई, तो 1829 में जो एड्रियानोपल की संधि थी वो तुर्की के साथ हुई थी। 1870 में एड्रियानोपल की संधि किसके साथ हुई, तुर्की के साथ हुई थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था, तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था, तो इसमें ऑस्ट्रिया इसके विरुद्ध था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी अब वो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान पर स्रोत रहा, तो ये पहले बताती यूनान का रहा था। मेजनी का संबंध किस संगठन था, तो मेजनी ने एक संगठन बनाया था, उसका नाम था कार्बोनरी दर का संगठन ही मेजनी ने कर रहा था, जो कि कोयले एक मजदूर श्रमिक का एक संगठन था। कार्बोनरी कोयले वाला मजदूर होता था, उसका एक संगठन था, इसीलिए इस संगठन का नाम कार्बोनरी पड़ा था।
18 नंबर क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो यहाँ पर ही प्रधानमंत्री के काउंट काबूर ने विक्टर एमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। सम्मिलित 19 नंबर क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में जर्मनी था जो सम्मिलित नहीं था, और वियना कांग्रेस की जो अवधारणा थी वो रूस ने दिया था। तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो रूस ने प्रस्तुत किया था। यंग इटली की संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली हो की संस्थापक मेजनी ने यंग। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो नव गुएल्फ आंदोलन था जो इटली से शुरू हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ से संपन्न हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन था वो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड से शुरुआत हुआ, और चार्टिस्ट आंदोलन और इसी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से ही हुआ था। जाल बेन पर हमारे क्वेश्चन है कि जाल बेन की स्थापना किस राज्य में किया था? जाल बेन की स्थापना था जो परसा में किया था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा मैग्यार थी। मैग्यार भाषा हंगरी लोग हंगरी देश है वहाँ पर मैग्यार भाषा बोला जाता है। मरियाना किस देश के राष्ट्रपति की प्रतीक है? तो मरियाना है जो फ्रांस की राष्ट्रवाद का प्रतीक है मरियाना। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान को कहते हैं। जो 28 नंबर है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन था जो 1688 ईस्वी में लाया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लाया गया? तो नेपोलियन संहिता 1804 में लाया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है कार्बोनारी दल की स्थापना कब हुई? जो मेजनी के द्वारा स्थापित किया गया था वो कार्बोनारी दल की स्थापना 1810 में किया गया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कूटनीतिज्ञ से 3 युद्ध करके जर्मन को एक कर दिए, और बहुत कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क ने किया था। यूनान के लिए स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? जब यूनान के लिए 1832 में यूनान स्वतंत्रता हो गया, तो यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की था उसकी पराजय हो गई, और यूनान स्वतंत्र हो गया। 1789 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश की पुनर्स्थापना हुई? तो बुर्बो वंश था वहाँ पर ही था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना या राजवंश की। 37 नंबर जो हमारे क्वेश्चन है वो है पर्सा का शासक कौन था? तो पर्सा का शासक था विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक था जो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हो गई? तो सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हो गई थी। 37 नंबर है कि रक्त और लौह की नीति का रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? तो रक्त एवं लौह की नीति था वो बिस्मार्क ने अपनाए थे। 37 नंबर। 38 नंबर था कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया? तो गैरिबाल्डी जो नाविक था उन्होंने ही लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किया था। जर्मन एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो जर्मन और इटली का जब एकीकरण हो रहा था तो उस समय फ्रांस का शासक था नेपोलियन तृतीय। 40 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म की घटना है वो पुनर्जागरण को माना जाता है। 41 नंबर है सर्डिनिया और पिडमॉन्ट का शासक कौन था? तो सर्डिनिया और पिडमॉन्ट का शासक विक्टर एमैनुअल था जो इटली का द्वीप है वहाँ पर सर्डिनिया और पिडमॉन्ट का शासक विक्टर एमैनुअल को बनाया गया था। 42 नंबर किस संधि के द्वारा यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? यहाँ पे ध्यान देना यूनान राष्ट्र की जो स्थापना हुई कुस्तुनतुनिया की जो संधि हुई है 1832 में, तो उसी के संधि के द्वारा यूनान स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो यहाँ पर फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में उसमें ही जर्मन का एकीकरण हो गया। यंग इटली या युवा इटली इसे कितना देखो चक्कर लगा है कि युवा को कहते हैं यंग, अंग्रेजी में कहते हैं यंग, और जो यूरोप महादेश है वहाँ पर लगभग में इंग्लिश का ही प्रचलन है, इसीलिए हमारे हिंदी में क्या कर दिया युवा कर दिया। तो युवा या यंग इटली को स्थापना किसने किया? मेजनी ने किया था। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो नेपोलियन था जो जर्मनी में क्या जर्मन राइन राज्य संघ की स्थापना किया था। तो यहाँ पर ना दिया है ट्रांसपेरेंट दिया है,
शीशेल पढ़ाई दिया है, इनमें से नॉन ऑफ दिया और ये राय ने राज्य दिया। तो जर्मन राज्य संघ की स्थापना के लिए नेपोलियन ने, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। तो चलिए आज जो भी हमारे चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव थे पूरा हो गया, और जो और भी ऑब्जेक्टिव जो भी बनते हैं तो क्लास 10th के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, जो भी हिंदी, संस्कृत, गणित, साइंस के ऑब्जेक्टिव सारे इस चैनल पर ला जाएंगे। आपका ऑब्जेक्टिव सबसे बेस्ट हो जाएगा। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।